हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। बांध बनाने होगी जमीन अधिग्रहित, लेकिन गांव वालों को खबर ही नहीं। शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, कहा डैम का निर्माण रोका जाए। चौरई क्षेत्र में लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, टीआई और चौरई पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग पेंशनर्स, कहा हुकूमत ध्यान नहीं देती। और इन्वेस्टमेंट कंपनियों का जिले में फैल रहा जाल, पैसा दुगना करने का झांसा देकर ग्रामीणों से कर रही ठगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। विकास योजनाओं की भारी कीमत कई बार उन लोगों को चुकानी पड़ती है जिनकी रोजी रोटी एक झटके में चली जाती है। ऐसी ही आशंका पांडुरना के भूली गांव के लोगों की है, जिनकी लगभग 500 एकड़ जमीन प्रस्तावित डैम प्रोजेक्ट में चली जाएगी और उन्हें कुछ खास मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अपनी गुहार लगाने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे भूली वासियों का कहना है, गांव वालों को सूचना दिए बगैर ही डैम निर्माण की तैयारी चल रही है। जिस जमीन का डैम के लिए अधिग्रहण किया जाना है वह छोटे किसानों की है, जिनका जीवन यापन ही उन जमीनों से चलता है। ऐसे में मुआवजा भी बेहद कम है, जिससे कहीं और विस्थापन और खेती के लिए जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। गांव वालों का कहना है कि बांध का प्रोजेक्ट उनके गांव से कहीं और शिफ्ट किया जाए, वरना वे खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। है कि जिला प्रशासन की ओर से हमको ये नोटिस मिलने की अभी, लेकिन हमको पता चला है कि हमारे ग्राम भूली, तहसील पांडुरना, यहाँ पे डैम बनाने का उनका ये चल रहा है कुछ। अभी हमको पूरी इन पर जानकारी मिली नहीं है। जानकारी लेने के लिए हम आए थे। पटले मैडम का जो धारा 11 में उनका एक नोटिफिकेशन निकला है, उस संबंध में हम उनसे यह अनुग्रह करने आए थे कि हमारे यहाँ डैम न बनते हुए, क्योंकि हम सब किसान जो है छोटे किसान हैं और किसानी के अलावा हमको कुछ नहीं आता है। हमारी ज़मीन जो जाएगी तो हम जब भूमिहीन हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, हमारे घर भी जाने वाले हैं उसमें। तो हमारा ये कहना है प्रशासन से कि कहीं और बनाया जाए डैम। और दूसरी बात ये है कि जो उनकी ओर से हमको जो बताया गया है, जो पैसे जो मुआवजा जो बोला गया है, वो मुआवजा भी बहुत ही कम बोला गया है। जिस रेट में आजकल कहीं ज़मीन मिलेगी नहीं, भूमिहीन हो जाएंगे सब, हमको आत्महत्या की नौबत आ जाएगी यहाँ पे। इसलिए हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि वो ये डैम कहीं और बनाए, या फिर हमको पूरी इसकी जानकारी दे किस हिसाब से ये होने वाला है। कल परसों यहाँ हमारे यहाँ मशीनें भी आ गई है, वो ठेकेदार भी पहुँच गया है, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये करीबन हमारे भूली 300 के करीब बस्ती है, 300। और हमारी जो भूली की ज़मीन है वो 200 हेक्टेयर ज़मीन भूली से जा रही है। आजू बाजू के गाँव में भी हमारे भूली वालों की ज़मीन है, वो भी ज़मीन जा रही है। टोटल 500 हेक्टेयर का ये उनका प्लान है। 500 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण का चल रहा है उनका, यानी करीबन 1250 एकड़ ज़मीन जाने वाली है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन ना जावे, और यदि गई तो हमको अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम कहीं दूसरी जगह जाके गुजर बसर कर सके। चौरई क्षेत्र में हो रही लगातार बलात्कार की घटनाओं को लेकर जन आक्रोश फूट पड़ा है। जिला पंचायत सदस्य तीरथ कुमार के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मंगलवार को चौरई में रैली निकालकर चौरई टीआई एवं पुलिस व्यवस्था के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चौरई थाना अंतर्गत ग्राम खिरखरी में बालिका का अपहरण कर बलात्कार किया गया, जिसकी थाने में रिपोर्ट भी हुई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने चौरई पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है और रिपोर्ट करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। परिजनों को ज्ञात चौरई क्षेत्र की बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं कहीं प्रताड़ित, जो उनकी रिपोर्ट दर्ज करने आती हैं तो थाना प्रभारी द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया भगा दिया जाता है। चौरई थाना अंतर्गत पिछले समय में मोटरसाइकिल, मोटर पंप, पाइप लाइन, कई प्रकार की चोरियां हो रही। इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की, केवल आवेदन दिया जाता है और चोर पकड़ाने के बहाना चोर से लेन देन करके उसे छोड़ दिया जाता है। चौरई थाना के अंतर्गत कोई व्यक्ति महिला रिपोर्ट लिखवाने जाए या व्यक्ति PI द्वारा दुर्व्यवहार से भगा दिया जाता है। इससे अधिकांश लोग अपनी सही बात की रिपोर्ट नहीं लिख पाते। अतः महोदय जी निवेदन है कि तत्काल दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए, भ्रष्ट थाना प्रभारी पर अति आवश्यक कार्रवाई की जाए, अगर निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की। पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य मंगलवार को अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना था कि बार बार मांगों पर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद सरकार का रुख हिला हवाली वाला है। इसके चलते बुजुर्ग पेंशनर्स को ये कदम उठाना पड़ रहा है। जिला शाखा छिंदवाड़ा के द्वारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया। साथ में धरना और रैली के साथ ही ज्ञापन आज कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से सौंपा जाएगा। इसमें मुख्य मांगे हमारी यही हैं कि जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन की धारा 2000 की 49(6) का विलोपन करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इसके बिना पेंशनरों को उनकी सहमति, आपस में एक दूसरे की सहमति के बिना पेंशन रिलीज नहीं हो रही है। इसके लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। दूसरा है कि हमारी जो हम लोगों से पेंशन पे और पेंशन की जमा राशि पर आयकर काटा जा रहा है, उसे रोका जाए। तीसरा है हमारा कोविड-19 में के दौरान जो सीनियर सिटीजन और पेंशनरों को जो रेल किराए में रियायत मिलती थी, वो रियायत बंद है, उसे पुनः चालू किया जाए। और 80 वर्ष की आयु में आज भी 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है, इसे 80 वर्ष ना करके 65, 70, 75 वर्ष से 5% करके बांट के इसे दिया जाए। और केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी पेंशनरों को जो मतलब महंगाई भत्ते के राहत की राशि स्वीकृत होती है, उसी दिनांक से हमारे मध्य प्रदेश के पेंशनरों को भी उसी दिनांक से उसी अनुपात में हमको भी महंगाई भत्ते की राशि दी जाए, जो कि अभी अप्राप्त है और काफ़ी दिनों बाद दी जाती है, जिसका एरियस सरकार फिर हमको देती नहीं है। इसी प्रकार 6वें वेतनमान का 32 माह का एरियस और 27 माह का 7वें वेतनमान का एरियस अभी सरकार नहीं दे रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हिला हवाला करके उसने देने से इनकार कर दिया है। इसको भी तुरंत दिलाया जाए और हमारे सब पेंशनरों को आयुष्मान योजना या उसी प्रकार की कोई बीमा योजना में शामिल करके इसका लाभ दिया जाए, क्योंकि पेंशनरों को अपने इस बुढ़ापे के दौरान में बीमारियों में अधिक खर्च आता है, इसलिए इसको जोड़ा जाए। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनियों में लगाने वाले अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस बार साईं प्रसाद और पर्ल्स कंपनी के खिलाफ लोग शिकायत लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचे थे। जुन्नारदेव और जिले के अन्य हिस्सों से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ितों का आरोप है कि साईं प्रसाद एवं पर्ल्स कंपनी ने सब्ज बाग दिखाते हुए प्रलोभन देकर उनसे पैसे इकट्ठे करने शुरू किए और दुगने पैसे वापस करने की बात कही थी, लेकिन अब धनराशि वापस नहीं दी जा रही है। किसी के 5 लाख तो किसी के इससे भी ज्यादा इन कंपनियों में जमा है। पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है इन कंपनियों पर कार्रवाई करके उनकी धनराशि वापस लौटाई जाए। जुन्नारदेव से PCL के पैसे के लिए हम लोग आए थे, 2011 से हम लोग ने जमा किए थे, तो अभी तक उसका अमाउंट नहीं मिल पाया है। इस कारण हम कलेक्टर में कितने पैसे जमा किए थे? 5 लाख। कितने लोगों का है? ये लगभग 150 से 200 लोगों से ऊपर है। मतलब जुन्नारदेव का, अदर जगह का तो बहुत ज़्यादा पैसा है। हमारा पर्सनल लगभग 5 लाख है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज,
फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान। नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान SD लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन, साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328, साथ ही 9111750151। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्याह्न भोजन जो स्कूल में बच्चों के लिए सप्लाई होता है, समूह के माध्यम से बनवाया जाता है, लेकिन अब ये समूह भी माफिया राज का शिकार हो गए हैं। यह कहना है कांग्रेस आउटसोर्स संविदा कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का। उन्होंने बताया कि इन समूह में काम करने वाली महिलाओं को बेहद कम मानदेय पर काम कराया जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस आउटसोर्स कर्मचारी प्रकोष्ठ आवाज उठाएगा। यह हमारी आज की लड़ाई का उद्देश्य है। इस लड़ाई को आजीविका मिशन के जरिए जो समूह बनवाए जा रहे हैं महिलाओं के, और उन समूह पर को जो काम देने की जो योजना है, यह भी माफियाओं के कब्जे में पहुंच गई है। मध्याह्न भोजन जिन समूहों को बनाने के लिए दिया गया है, वो एक एक व्यक्ति 100 स्कूलों में मध्याह्न भोजन सप्लाई कर रहा है। उसने तमाम सारे फर्जी समूह बनवा के रखे हैं। इसी तरीके से जो खरीदी समूह के जरिए करवाई गई, बड़े बड़े माफियाओं ने समूहों को खरीद कर वो उन समूह से खरीदी कर रहे हैं, वो लाखों का घालमेल हो रहा है।
जिस कारण से न तो स्कूलों में बच्चों को अच्छा मध्याह्न भोजन मिल पा रहा है और ना ही रसोइयों को उनकी वाजिब मजदूरी मिल पा रही है। पहले ही सरकार ने मध्याह्न भोजन के लिए जो बजट आवंटित किया है, प्राइमरी के बच्चों के लिए 3 रुपये, मिडिल के बच्चों के लिए 5 रुपये, ये भी अपर्याप्त है। हम लोगों के आंदोलनों के बाद उसमें मामूली सी बढ़ोतरी की थी, अब प्राइमरी में 5 कर दिया है, मिडिल में 8 कर दिया है। यह भी अपर्याप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं कि हम मध्याह्न भोजन में अंडा खिला रहे हैं, खीर पूड़ी, मलाई कोफ्ता, पनीर सब कुछ खिला रहे हैं। लेकिन सोचने का विषय ये है कि भाई 5 रुपये में कौन सा अंडा मिल जाएगा, 8 रुपये में कौन सा मलाई कोफ्ता आ जाएगा। ये सरकार जो है पूरी तरीके से उसने मध्याह्न भोजन जो योजना है भारत सरकार की, उसको पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया है, जिस कारण ही बच्चों का अंदर कुपोषण बढ़ रहा है, महिलाओं के अंदर एनीमिया है। खुद लाडली बहना योजना शुरू करते वक्त मुख्यमंत्री जी ने ही अपने पहले 3 पैराग्राफ में लिखा है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, खून की कमी की शिकार हैं, इसलिए हमें लाडली बहना शुरू करके 1,000 रुपये की मदद करके उनको इस बीमारी से बाहर लाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अपने संगठन की तरफ से इस मध्याह्न भोजन में हो रही गड़बड़ियों को सुधारने, रसोइयों को वेतन दिलाने, मध्याह्न भोजन की राशि बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज पुआमा की छात्राएं अपनी शिकायत लेकर मंगलवार को प्रशासन के पास पहुंची। छात्राओं ने बताया कि 2017-18 में उनकी तृतीय वर्ष की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसकी मार्कशीट आज तक नर्सिंग कॉलेज द्वारा प्रदान नहीं की गई। जब भी मार्कशीट के लिए जाते हैं तो प्रबंधन बहाने बताते हुए टाला मटोली करता रहता है। मार्कशीट न मिलने से छात्राएं नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रही हैं। परिणाम स्वरूप नर्सिंग वैकेंसी में रोजगार के लिए आवेदन नहीं हो पा रहा, जिससे छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है। कलेक्ट्रेट पहुंच छात्राओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर मार्कशीट दिलवाने की गुहार लगाई है। सर, हमने दिसंबर 2021 में 3rd ईयर के एग्ज़ाम दिए थे बीएससी नर्सिंग के, जिसका रिज़ल्ट मार्च में आ चुका है 2022 में। लेकिन एक हमारा ही ऐसे के नर्सिंग कॉलेज है जिसका रिज़ल्ट ना आया है ना पब्लिश हुआ है, और उसकी मार्कशीट भी हमें अभी तक नहीं मिली है, जो कि 1.5 साल होते आ रहा है। अदर कॉलेजों की मार्कशीट आ चुकी है। जब हम कॉलेज में पूछ रहे हैं कि हमारी मार्कशीट क्यों नहीं आई है, तो कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं कॉलेज वाले। और अगर ज़्यादा पूछो तो वो बोलते कि आप देख लीजिए अपने स्तर से, आपसे हो सकता है तो आप खुद चले जाइए यूनिवर्सिटी। और फीस भी पूरी ले लिया है, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके हैं, पर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ना मार्कशीट आ रही है। और 2 महीने से हमको ये बोल रहे हैं कि बस अगले हफ्ते या अगले वीक में आप लोग की मार्कशीट मिल जाएगी। आज आए हैं तो मैम ने बोली है कि आप 10 दिन के अंदर अगर आपका कुछ नहीं हो पाता है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप फिर से आइए, फिर एक्शन लिया जाएगा। कौन सी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया? हमने ऐसे के नर्सिंग कॉलेज पुआमा में लिया था। हमारा सेशन 2017-18 का था, लेकिन अदर कॉलेजों की आ गई, हमारी नहीं आई है, जिसके कारण ना हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर पा रहे। रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा तो हमारी वैकेंसी निकल जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर वैकेंसी नहीं रहेगी तो हम लोग कहाँ जॉब करेंगे? जो प्रबंधक, उनसे बातचीत की आपने? बातचीत किए हैं, पर वो भी यही बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है। 2 महीने से बोल रहे हैं कि देख रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है वहाँ पर। और ज़्यादा कुछ बोलिए तो वो फिर अच्छे से आंसर ही नहीं दे रहे हैं। परेशान हो रहे हैं सर, 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं हम लोग। 1.5 साल से पूछ रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि पहले तो मार्कशीट नहीं देते थे। अब जब उन्होंने मार्कशीट दिया तो हमने पूछा कि 3rd ईयर की मार्कशीट कहाँ है, तो उन्होंने पहले हमें ये बोला कि 3rd ईयर की मार्कशीट रखी हुई है, चाबी नहीं मिल रही है, अलमारी में रखी हुई है। थोड़े दिन बाद पूछा तो बोलता सर नहीं आए हुए हैं अभी। फिर थोड़े दिन बाद और पूछे तो पता चला कि हमारी मार्कशीट ही नहीं आई हुई है। और जब हम लोग ने फर्स्ट में गए थे मार्कशीट लेने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि पहले आप पूरी फीस जमा करिए, तब हम आपको मार्कशीट देंगे। संचालित करने वाले क्या नाम है? रिजवान खान सर जी। क्या नाम आपका? रिजवान खान। आपका क्या नाम? मेरा नाम वैशाली सल्लाम है। कहाँ आपने शिकायत की है इसकी? मैंने 181 पे की थी, CM हेल्पलाइन पे, लेकिन वहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग ने मैंने तो 5 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी वहाँ से हमको कुछ बोलते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा, हम लोग प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ना कॉलेज वाले की तरफ से हमें कुछ बोल रहे हैं कि हाँ आपको मिल जाएगी, ना ही हमको यूनिवर्सिटी से कोई कॉल आया अभी तक कि आपकी मार्कशीट के विषय में हमें अभी तक कोई कॉल भी नहीं आया, ना कॉलेज से हमारी कोई सुनवाई हो रही है। कब शिकायत की थी आपने 181? 9 जनवरी को पहली कंप्लेन हुई थी, दूसरी 27 जनवरी को, तीसरी 19 फरवरी को, और फिर कंटिन्यू में कंप्लेन करी हूँ मैंने 5 बार। कितने स्टूडेंट इससे परेशान हैं? 37 स्टूडेंट इसमें परेशान हैं।
हमारा पूरा बेच है ये, पूरा फ्यूचर ख़राब हो रहा हम लोगों का ना। एजुकेशन लोन है, कुछ ऐसे है मजदूर लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी फ़ीस पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। और कॉलेज में जाते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है, बोलते कि आपको अगले 10 दिन में मिल जाएगी, फिर बोलते हैं कि अगले वीक आपको कंफर्म हम दे ही देंगे, फिर बोलते हैं कि अभी आप रुकिए, फिर बोलते हैं कि वहाँ से ऐसा नहीं हो रहा, जबकि इन्होंने हमारा डेटा नहीं पहुँचाया यूनिवर्सिटी से, हमें पता चला है। क्या नाम आपका? नम्रता पवार। नगर निगम सभाकक्ष में मंगलवार को सामान्य प्रशासन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सामान्य प्रशासन के सभापति राहुल मालवीय ने बताया कि MIC की बैठक में नगर निगम में कार्यरत 80 कर्मचारियों को डेली विजिट्स के माध्यम से सैलरी देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें ग्रामीण वार्ड मोहर्रिर, शहरी वार्ड मोहर्रिर, वाटरमैन आदि कर्मचारी शामिल है। इस प्रस्ताव के पास होने से इन कर्मचारियों का भविष्य सुगम और सरल हो सकेगा, जिससे सरलता से अपना जीवन यापन ये कर्मचारी कर सकेंगे। आज हमारी सामान्य प्रशासन विभाग की यह प्रथम बैठक ली गई, जिसमें कार्यालय अधीक्षक के साथ साथ हमारे EPF के अधिकारी कर्मचारी, स्थापना, स्टोर, हमारे NPS के, लाइब्रेरी के और तमाम सभी हमारे सामान्य प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए। सभी से उनके विभाग वाइज यहाँ जानकारी ली गई और हमने यहाँ पर कर्मचारी संगठनों को भी इस बैठक में इनवाइट किया, वे भी आए। हमारे द्वारा पिछली MIC में हमारे माननीय महापौर जी श्री विक्रम हाके जी, श्री निगम अध्यक्ष हमारे श्री धर्मेंद्र जी मागो और हमारे सम्मानित सभी MIC के प्रतिनिधियों के द्वारा जो सामान्य प्रशासन के माध्यम से कर्मचारियों के हितों का जो समय समय पर यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया, उसकी समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे महापौर जी के और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो विगत कई वर्षों से कर्मचारियों को 42 रुपये भत्ता मात्र दिया जाता था स्वास्थ्य से चिकित्सा से संबंधित, वह बढ़ा के हमारी MIC के माध्यम से 500 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए मैं इन सभी को बधाई देता हूँ। कर्मचारियों के हितों के लिए यह बहुत अच्छा निर्णय है। उसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से कर्मचारियों का यहाँ पर संविलियन हुआ है नगर निगम में, उनके लिए 80 कर्मचारियों के लिए माननीय महापौर और आयुक्त महोदय और MIC के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया, जिसकी समीक्षा शीघ्र हो रही है, जिसमें 2019 में जो पिछली MIC में प्रस्ताव पास हुआ था कि जो ग्रामीण कर्मचारी हैं, जैसे बॉलमैन हैं, टैक्स वसूली करने वाले हमारे अन्य कर्मचारी साथी हैं, इन लोगों को कलेक्टर रेट के दर से वेतन दिया जाएगा और साथ ही इनका EPF कटौती की जाएगी। इसके अलावा भी कर्मचारियों के हितों के लिए, रोजगार सहायकों के लिए हमारे आदरणीय महापौर जी के माध्यम से, आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को एक लेटर भेजा गया है, जिसमें उनका अभिमत आ गया है। ठीक है ना अधीक्षक जी? उसी के अलावा हमारे जो इस बैठक में वृद्धाश्रम के माध्यम से वृद्धों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को और सामाजिक न्याय विभाग को भोपाल में एक लेटर प्रेषित किया है। अगली बैठक हम लोग सभी कर्मचारी मिलके जो सामाजिक न्याय से फंड रुका हुआ है, जो फरवरी 2023 तक डिमांड नोटिस दिया गया है, उसके परिपालन में भी हम लोग इसकी आगामी बैठक में समीक्षा करेंगे। खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं UPVC विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर UPVC विंडो, UPVC डोर, UPVC पार्टीशन, UPVC स्लाइडिंग, LED मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का UP से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं UPVC विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा।
हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और नई खबरों की ओर। मासूम के साथ पिछले दिनों हुई दुष्कर्म की घटना ने शहर को शर्मसार कर दिया है। कुछ सामाजिक संस्थाएं इस मामले में जागरूकता का परिचय देते हुए आवाज बुलंद कर रही हैं, जबकि अधिकांश खामोश हैं। मंगलवार को प्रयास वुमन क्लब के सदस्यों ने कोतवाली थाने पहुंचकर महिला थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रयास क्लब की श्रीमती अनिता तिवारी का कहना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक सुनवाई करते हुए कड़ी सजा हो। साथ ही पुलिस और समाज सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में किसी भी बेटी के साथ इस तरह के अपराध ना हों। हम लोग पहुँचते हैं वहाँ, जैसे मान लो आपके पास पहुँचे, हमें विश्वास है कि मैडम के पास जा रहे हैं तो मैडम हमारी आवाज़ आगे तक ले जाएंगे। तो अधिकारी और अधिकारियों से भी हमारा ये निवेदन है कि इस तरह की अगर कोई आपके पास, आप लोगों के पास आती है तो आप लोग उसको ऐसा न करके तुरंत कार्रवाई करी जाए उस पर, ताकि आगे क्षेत्र में भी दिया जाता है कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। मैडम और एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं आपसे कि ये जो सोशल मीडिया में फालतू की चीजें आती हैं, बेकार चीजें, उससे की मानसिकता लोगों की बिगड़ रही है। मीडिया वाले को चाहिए सोशल मीडिया उसमें बैन लगे और इस तरह की चीजें ना आए दोबारा। ये क्या बच्चे ये देख देख के बिगड़ रहे हैं, आने वाला समय और बेकार होगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं और आप सभी अधिकारियों से कि इसमें रोक बैन लगाई जाए। दिनों जो छिंदवाड़ा में एक जघन्य अपराध हुआ है कि 5 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म किया गया, तो इस बात की हमारा प्रयास क्लब निंदा करता है और हम चाहते हैं कि जो ऐसी वारदात होती हैं इस पर प्रशासन का ध्यान जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आइंदा ऐसा ना हो, इसका पे प्रशासन और पुलिस अपना ध्यान दे। और हम तो जागरूकता फैलाते ही हैं कि महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहिए, परंतु ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो महिला अगर 1 महीने से या 6 महीने से वहाँ दिख रही थी तो कम से कम वहाँ के जागरूक लोगों को उसको पहले ही नारी निकेतन में अगर पहुँचा दिया जाता तो शायद ये जघन्य अपराध नहीं होता। इसलिए हमारे आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए और आइंदा ऐसा जघन्य अपराध कभी ना हो। और आतंकी ये जो अपराधी हैं उनको दिन सुनवाई होना चाहिए और प्रतिदिन सुनवाई होने के बाद फैसला करके तुरंत फांसी होना चाहिए। वार्ड क्रमांक 23 में पार्षद जगदीश गोदरे अपने वार्ड वासियों को निगम और शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। इसी क्रम में नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो की उपस्थिति में पार्षद द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर मजदूरी कार्ड, संबल कार्ड और IT स्मार्ट कार्ड वार्ड के हितग्राहियों को प्रदान किए गए। साथ ही कई योजनाओं के बारे में भी नगर निगम अध्यक्ष और पार्षद ने वार्ड वासियों को विस्तार से जानकारी दी। की योजना क्या तहत जो यहाँ कार्य किए जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है और प्रशिक्षण भी जो ब्यूटी पार्लर वगैरह जो सीखना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई। आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, महिलाओं को कि जो वार्ड नंबर 23 की जनता यहाँ उपस्थित है। वार्ड नंबर 23 में श्रमिक कार्ड एवं आयुष्मान वितरण किए गए, जिसमें हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मागो जी, विजय पाटिल जी, अमित माहौर जी उपस्थित हुए। उनके माध्यम से यहाँ पर शासन की योजनाओं की भी जानकारी दी गई और अब महिलाएं जो यहाँ उपस्थित थी उनको उद्बोधन हमारे सोनू मागो जी द्वारा दिया गया। साथ में
नगर निगम से जुड़ी कई योजनाओं की भी जानकारी दी गई। हमारे महापौर जी, अध्यक्ष महोदय जी और समस्त हमारे नगर निगम के पार्षद दलों की तरफ से कांग्रेस के जो पार्षद थे वो यहाँ उपस्थित थे। हमारी जो शासन की योजना है उसके बारे में महिलाओं को अवगत कराया गया। साथ में ब्यूटी पार्लर, घरों में बैठ के सिलाई सेंटर की भी जो ट्रेनिंग किस तरीके से जिन लोगों को करना है उसकी जानकारी दी गई। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की हमारे को सहयोग समय समय पर मिलता है, उसके माध्यम से भी हम जानकारी दे रहे हैं। और वार्ड की महिलाओं को इस पर जो महिला प्रशिक्षण करना सीखना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर का, सिलाई सेंटर का या अन्य कोई उद्योग धंधा के लिए जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए हम माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से दी जा रही है। आप लोग सभी महिलाओं को धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ सहभागी हुए हैं, और सोनू मांगो जी को भी धन्यवाद जिन्होंने अपना समय देकर एक कार्यक्रम सफल बनाया। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आमजनों की जन सुनवाई करने के लिए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई दरबार लगाया गया। इस जन सुनवाई में स्वयं कलेक्टर शीतला पटले, एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला के द्वारा जिले भर से आए लोगों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही आवेदन लेकर त्वरित कार्यवाही के लिए जन सुनवाई कर जल्द से जल्द निराकरण किया गया। शिवपुरी क्षेत्र के सिरगोरा गांव के लोग मंगलवार को सरपंच और सहायक सचिव की शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचे। गांव वालों का आरोप है कि सिरगोरा के सरपंच और सचिव उप सरपंच और पंचों को बिना बताए विकास राशि में गोलमाल कर रहे हैं। सचिव द्वारा 15,30,000 रुपए की राशि निकाली गई और इसकी सूचना किसी को नहीं थी। आरोप है कि सरपंच और सचिव मिलकर गोलमाल कर रहे हैं। मैं निर्मल प्रसाद नागवंशी शिवपुरी शिरगोरा ग्राम से आया हूँ। मैं हम 3 तारीख जनवरी को 19 पंच 18 बिंदुओं की जांच के लिए आए थे जिला कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ से फिर परासिया पहुँचवाए, परासिया में भी हमने जिला कलेक्ट्रेट को दिए, शीला को दिए, तहसीलदार को भी दिए। अभी तक कोई जन सुनवाई नहीं हो पा रही है। बस टाला मटोली कर रहे हैं। सरपंच, उप सरपंच, सहायक सचिव ये दोनों गोलमाल कर रहे हैं। काय का गोलमाल कर रहे हैं? ये पैसा मतलब बिगर बोले पंचों के मतलब पैसा निकाल ले रहे हैं। ना पंचों को ना कोई सहमति हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है। काय का पैसा है? ये फंड का पैसा है। विकास फंड होता है ना, उसका पैसा है। उसका पैसे कितना पैसा है? 15 लाख के लगभग है। 14 से 15 लाख रुपए। आरटीआई के लिए भी गए थे तो आरटीआई भी नहीं दिया उन्होंने। बस वहाँ आश्वासन दे आ रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर आपको आईटी मिल जाएगी। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के जन्मदिन के मौके पर पूरे जिले में जगह जगह फातिहा खानी और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने लंगर ग्रहण किया। इस अवसर पर सरकार भैया जी की दरगाह, छोटे सैयद साहब की दरगाह, बड़े सैयद साहब की दरगाह, हनीफ दादा, कमली वाले बाबा की दरगाह सहित आज़ाद चौक एवं अन्य जगहों पर लंगर का आयोजन हुआ। आज़ाद चौक लंगर के आयोजक रज्जू भाई ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन के जन्मदिन के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शहर में जगह जगह लंगर और फातिहा खानी का आयोजन हुआ। इस श्रृंखला में आज़ाद चौक में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लंगर एवं केक में फातिहा हुई। उन्होंने बताया कि 6 मंजिला केक काटकर उनका तवर्रुक बांटा गया। इस अवसर पर लंगर आयोजक रज्जू भाई, पूर्व पार्षद आदिल खान, पार्षद पति सोबी कुरैशी, आफ्ताब भाई, आशू भाई, आतिफ भाई, आकिब भाई, भैया जी दरगाह, खादिम अनवर भाई, एजाज खान, सैयद गुफरान अली, सैयद माहिन अली सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
हफ्ते हकीम बाबा मोहम्मद सरकार सैयदना ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दस बारगाह में नज़र मौला तुझे कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब मखदूम जिन्ना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दस बारगाह में नज़र मौला तुझे मौला ये रज्जू भाई ने महफिल का इनेकाद किया मौला इनके साथ पे जितने भी लोगों ने साथ दिए हैं मौला सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। सबको मौला सबकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला सबको इमाम हुसैन के सदक़े से माला माल अता फरमा। मौला उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला उनको जालिमीन के जुल्म से, काफिरीन के कुफ्र से, मुनाफिकीन की मुनाफिकत से, जादूगर के जादू से, बेनजरों की बेनजरियत से महफूज फरमा। ये कार्यक्रम आज इमाम हुसैन की यौम विलायत का दिन है। आज जो ये लंगर केक जो काटे जा रहे हैं इमाम हुसैन के जन्मदिन के मौके पे किया जा रहा है। ये सब इंतज़ाम जो हुआ है। कितने साल हो गए इसको? करीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए। किन लोगों को द्वारा किया जाता है? कौन सी समिति है? ये कमेटी नहीं, ये हमारे जो सब जो लड़के लोग खड़े हैं सब हम लोग आपस में मिल के करते हैं प्रोग्राम। मोहम्मद रफ़ीक रज्जू भाई। ये तो थी अब तक की खबरें। अब इन तमाम खबरों को समेट लेते एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। बांध बनाने होगी जमीन अधिग्रहित, लेकिन गांव वालों को खबर ही नहीं। शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, कहा डैम का निर्माण रोका जाए। चौरई क्षेत्र में लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। टीआई और चौरई पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग पेंशनर्स, कहा हुकूमत ध्यान नहीं देती। और इन्वेस्टमेंट कंपनियों का जिले में फैल रहा जाल, पैसा दुगना करने का झांसा देकर ग्रामीणों से कर रही ठगी। सिटी हलचल के हमारे संग में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।